के 50,10,000 से अधिक अन्नदाता किसानों को अंश प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, गन्ना विकास और चीनी विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव गन्ना विकास श्री संजय उसरेड्डी जी, गन्ना विभाग के सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आप लखनऊ आए हैं, मैं आप सबका राज्य सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अन्नदाता किसान हमारे लिए सदैव से वरेण्य रहा है, सम्मानीय रहा है। और फिर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, और उसमें भी उत्तर प्रदेश, जिस पर प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा है, उस राज्य के माध्यम से न केवल राज्य की 25 करोड़ की आबादी का, बल्कि देश और दुनिया के अन्न के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के अन्न के माध्यम से उनका पेट भरने की क्षमता अकेले हमारा उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान रखता है। आज आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, आप सब गर्मी, सर्दी, बरसात की प्रवाह के बगैर निरंतर अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश और देश के अंदर खुशहाली लाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देश की सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करने का एक अभियान है और हमारा अन्नदाता किसान वह किसी के सामने हाथ फैलाएगा नहीं, बल्कि जहां पर जिस व्यवस्था के साथ वो जुड़ा है, उस व्यवस्था का मालिक बनाने का एक अभियान भी आपके लिए है। और ये आपका परिश्रम और पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन मैं भी यहां पर अपने जिन किसान बंधुओं ने अपने विचारों को रखा, लगभग ऐसे 11 किसान भाई और बहनों ने अपनी बात यहां पर रखी थी। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि किसान है, यानी किसान तो हैं, लेकिन जिस वाक्पटुता का परिचय उन्होंने दिया वो अत्यंत अभिनंदनीय है। मुझे लगता है कि आप ऐसे बोलने लग जाएंगे तो तमाम नेताओं को रिटायरमेंट की तरफ जाना पड़ेगा फिर से। आप इसलिए बोल रहे थे क्योंकि आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जितना ज्ञान आपको है और जिस धारा प्रवाह आप अपनी बात को रख रहे थे, ये चीजें दिखाती हैं कि आपको उस फील्ड की व्यावहारिक जानकारी भी है। स्वाभाविक रूप से शासन सत्ता में जो लोग बैठे रहते हैं उनको व्यावहारिक कम, सैद्धांतिक जानकारी ज्यादा होती है, लेकिन जो जमीन पर है उसका व्यावहारिक जानकारी ज्यादा होगी। और व्यावहारिक जानकारी इसलिए है कि गन्ना किसान की समस्याएं क्या थी, कैसे गन्ना माफिया हावी होकर के ऐन वक्त पर, जो बात यहां पर श्रीमती ममतेज सिंह जी बता रही थी कि कैसे अपने पूज्य पिता के साथ जाती थी, गन्ना लेकर के गए और बोगी वहां जैसे पहुंचा उसके बाद वहां बता दिया कि अब तो अभी तुम्हारी पर्ची तो हम भेज चुके हैं गांव, और पहले पर्ची लेकर के आओ। आज तो ऐसा कुछ नहीं है।
आज तो तकनीक के साथ आपको जोड़ करके एक व्यवस्था बना दी गई कि पर्ची आपके पास हो ना हो, लेकिन आपके पास स्मार्टफोन तो है, और आपके पास नहीं तो उनके पास तो है। आप वहीं से डाउनलोड करके उसको बोलो कि भाई अपना स्मार्टफोन निकालो, चलो मैं इसी में दिखा देता हूं। यानी ये सारी समस्या का समाधान। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर प्रहार करना है तो हमें तकनीक को अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। और ये तकनीक गन्ना विभाग ने इसलिए अपनाई, राज्य सरकार ने इसलिए इस तकनीक का उपयोग किया। जैसे हमारे लगभग 50 से 55 लाख जो गन्ना किसान हैं, इन गन्ना किसान भाई और बहनों को किसी गन्ना माफिया की चपेट में ना आना पड़े और इनके परिश्रम का सही लाभ इन्हें प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से वह कार्यक्रम आपको दिया गया। और आपने जिस अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या की, जो बताया, आप मुझे बताइए, अगर कोरोना कालखंड में हम ये व्यवस्था नहीं लागू करते, क्या संभव था चीनी मिलों को चला पाना? नहीं था। महाराष्ट्र की आधी चीनी मिलें बंद हो गई, कर्नाटक की चीनी मिलें बंद हो गई। ब्राजील दुनिया के अंदर सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश है। ब्राजील की चीनी मिलें कोरोना में बंद हो गई। मेरे सामने भी बात आई थी। मैंने उस समय के गन्ना मंत्री और अपर मुख्य सचिव श्री संजय भूस रेड्डी जी को बुलाया, गन्ना विभाग के अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा भी देखो, कोरोना आएगा, इसको निपटने के लिए सरकार अपनी तरीके से व्यवस्था करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश